नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राकेश डिज़ाइन। पिछली क्लास में हमने रोल ओवर तक कंप्लीट किया था और आज नेक्स्ट जो हमारा टूल है क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, एक इमेज ले लूँगा मैं और इस टूल को समझाने के लिए मेरे पास एक ये इमेज है। अच्छा, मोस्टली जो फ्रेशर्स होते हैं जिनको डिज़ाइन जिन्होंने स्टार्ट किया है तो वो क्या करते हैं कि किसी भी इमेज या किसी टेक्स्ट को वो रेशियो में छोटा बड़ा ना करके वो लेफ़्ट साइड से खींच देते हैं या टॉप या बॉटम की साइड से छोटा बड़ा कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो इमेज होती है वो स्ट्रेच हो जाती है। अब मान लीजिए आपने इमेज को इस तरीके से स्ट्रेच कर दिया, उसके बाद आपने कुछ और भी काम कर लिया अपने सिस्टम पे। अब जब आप अंडू करेंगे तो क्या होगा कि जो भी आपने नेक्स्ट काम किया है वो भी आपका रिमूव हो जाएगा। अब इस इमेज को सही करने का जो तरीका है उसके लिए ऑब्जेक्ट में जाएंगे और क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो ये अपने एक्चुअल रेशो में आ जाएगी। ठीक है, सेम इसी तरीके अगर आप किसी टेक्स्ट पे कर रहे हैं, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट पे करके दिखा देता हूँ कोरल ड्रॉ। अब अगर कोई टेक्स्ट आपने स्ट्रेच कर लिया है गलती से और इसे फिर से आप सही करना चाहते हो और या रेशो में क्लिक करना चाहते हो तो आपको इस पे ऑब्जेक्ट पे जाना है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे। ये एग्जैक्ट रेशो में आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर है। इसके बाद जो नेक्स्ट टूल है हमारा वो है कॉपी इफेक्ट। कॉपी इफेक्ट के अंदर है पर्सपेक्टिव फ्रॉम, एनवेलप फ्रॉम, ब्लेंड फ्रॉम। तो ये सारे जो हैं ये इफेक्ट हैं। तो कॉपी इफेक्ट क्या है कि बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट में हमने कोई इनमें से कोई भी इफेक्ट अगर अप्लाई कर रखा है उस इफेक्ट को कॉपी करके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे पेस्ट करना ही कॉपी इफेक्ट है। ठीक है, अब इस चीज़ को समझाने के लिए मैं ये टेक्स्ट ले लेता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब कॉपी इफेक्ट के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले जो है वो है पर्सपेक्टिव फॉर्म। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में पर्सपेक्टिव पे जाएंगे और सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो। उसके बाद पर्सपेक्टिव पे जाके ऐड पर्सपेक्टिव पे जब क्लिक करेंगे हम तो कुछ इस तरह से आएगा। इस इफेक्ट को हम अच्छे से अप्लाई कर देते हैं इस पे। अब इस पे हमने पर्सपेक्टिव इफेक्ट अप्लाई कर दिया है। ठीक है, इस इमेज में अब हम एक दूसरा टेक्स्ट लेंगे। एडवेंचर्स लिख लिया मैंने। अब हमें क्या करना है कि इस टेक्स्ट का जो इफेक्ट हमने अप्लाई किया होगा वो इस टेक्स्ट पे हमें अप्लाई करना है, सेम कॉपी करना है। इसे हम मैनुअली भी कर सकते हैं लेकिन मैनुअली करने पे ये 19-20 का फ़र्क आएगा और टाइम बर्बाद होगा आपका। आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाके कॉपी इफेक्ट पे जाएंगे, पर्सपेक्टिव फॉर्म पे एंड जो भी इफेक्ट हमें अप्लाई करना है सेम, जैसे अब हमें यहाँ पे कोरल ड्रा का जो इफेक्ट है उसको अप्लाई करना है। हम कोरल ड्रा पे क्लिक कर देंगे। अब आप ये देखेंगे एडवेंचरस सेम इस पे जो पर्सपेक्टिव इफेक्ट था वो अप्लाई हो चुका है। ठीक है, इतना क्लियर है। कलर हम इसका मैच कर सकते हैं, कलर यहाँ से आप मैच कर लो, इसको बोल्ड कर लो। ठीक है, तो इनमें दोनों में सेम इफेक्ट है तो यहाँ पे हम कॉपी इफेक्ट समझ गए। नेक्स्ट है इसके अंदर इन्वेलप फ्रॉम, ब्लेंड फ्रॉम, एक्सट्रूड। तो ये सारे इफेक्ट इसी तरीके से कॉपी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्लोन इफेक्ट। एंड क्लोन इफेक्ट को समझाने के लिए मैं टेक्स्ट तो टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे।
एडवेंचर। अब हमारे पास ये टेक्स्ट है और मैं इस टेक्स्ट के अंदर एक इफेक्ट डाल देता हूँ। आप देखेंगे ऑब्जेक्ट के अंदर, क्लोन इफेक्ट के अंदर आपके पास 4 इफेक्ट आते हैं, ब्लेंड फ्रॉम, एक्सट्रूड फ्रॉम एंड कॉन्टोर फ्रॉम एंड शैडो फ्रॉम। ठीक है, मैं इसमें से कोई भी एक इफेक्ट आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, बाकी सारे सेम वैसे ही होंगे। ठीक है, तो मैं अभी इसमें शैडो ले लेता हूँ, शैडो इफेक्ट। अब शैडो इफेक्ट कहाँ से मिलेगा आपको? शैडो इफेक्ट आप टूल बॉक्स पे जाएंगे तो ये शैडो टूल है, इस पर क्लिक करना है आपको और सिंपली आपको इसके ऊपर ड्रैग करना है और इस तरीके से आप शैडो डाल सकते हैं। इसका फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं, बॉट टॉप इस तरीके से भी सेट कर सकते हैं। अब ये मैंने एक शैडो मिरर में बना दिया। ठीक है, और इसके टेक्स्ट का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। अब ये हमारे पास एक ड्रॉप शैडो का इफेक्ट है हमारे पास। अब मैं चाहता हूँ कि यही सेम इफेक्ट हमारे किसी दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाए। ठीक है, एक टेक्स्ट और डाल देता हूँ मैं। अब एक ही हमारे पास दूसरा टेक्स्ट है और हमें सेम ये इफेक्ट जो है और जो ड्राफ्ट शैडो इफेक्ट हमने एडवेंचर में डाला है वो सेम इफेक्ट हमारे कॉन्फिडेंट पे आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, क्लोन पे जाएंगे और शैडो फ्रॉम। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हमने जो भी इफेक्ट अप्लाई किया होगा ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑन हो जाएगा। सो अभी देखिए हमने यहाँ पे एडवेंचर में शैडो डाला है तो यहाँ पे शैडो इफेक्ट ऑन है। अब हम क्या करेंगे, शैडो पे क्लिक करेंगे एंड जैसे हमने पहले कॉपी इफेक्ट में इफेक्ट अप्लाई किया था सेम वैसे करना है। और जिस टेक्स्ट पे हमें अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट करना है, फिर ऑब्जेक्ट पे जाकर एंड क्लोन पे जाकर और आपको शैडो फॉर्म पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद हमें जिसका शैडो कॉपी करना है, मतलब जिसका क्लोन बनाना है, उस पर हमें ये एरो क्लिक करना है। तो मैं अभी ये एडवेंचर पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका सेम इफेक्ट आ गया। अब क्लोन में फ़ायदा क्या होता है दोस्तों कि अब ये ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के साथ अब लिंक है। अगर मैं ऊपर वाले शैडो में कुछ चेंज करता हूँ, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो नीचे वाला ऑटोमेटिक शेप जो है उसका चेंज हो जाएगा। क्लोन इफेक्ट का फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए आपने बहुत सारे टेक्स्ट में इफेक्ट डाला हुआ और आपको अगर मैनुअली करेंगे तो कुछ 19-20 का फ़र्क आ जाएगा। सो अगर आप क्लोन इफेक्ट के साथ काम करते हैं और सबको आपको एक फॉर्मेट में रखना है तो क्लोन इफेक्ट के साथ रखते हैं, तो आप किसी एक में चेंज करेंगे, बाकियों में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। सो क्लोन इफेक्ट का फ़ायदा ये होता है। सो आई होप कि आपको ऑब्जेक्ट में कॉपी इफेक्ट, क्लोन इफेक्ट आपको एकदम क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट में क्लियर इफेक्ट। ठीक है, अब अभी आप मान लीजिए कि अब ये हमारा कॉन्फिडेंट का टेक्स्ट है। अब मुझे ये इफेक्ट नहीं चाहिए, मैं वापस से पुराने सेट में जाना चाहता हूँ। ये इफेक्ट जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो मुझे नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना है, सिंपली ऑब्जेक्ट पे जाना है और क्लियर शैडो पे जाके क्लिक कर लेना है। ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, सो क्लियर शैडो का इतना ही काम था। वो क्या करता है, बस आपका इफेक्ट जो आपने डाल रखा होगा वो रिमूव कर देगा। ठीक है, सो नेक्स्ट टूल है हमारा दोस्तों अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। एंड अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में आपके पास ये कई सारे ऑप्शन हैं, अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, अलाइन टॉप। सो इनका यूज़ हमें बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को अलाइन करने के लिए होता है, या सेंटर अलाइन करना हो, लेफ्ट अलाइन करना है, टॉप टू बॉटम अलाइन करना हो। तो बेसिकली इसका डिज़ाइन में बहुत ही यूज़ होता है और ये लेआउटिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब मैं ये सारे शॉर्टकट समझाने के लिए मैं सबसे पहले एक बॉक्स ले लेता हूँ। ठीक है, एक ये हमारे पास बॉक्स है और इसके अंदर एक बॉल ले लेता हूँ मैं ग्रीन कलर की। ठीक है,
अब दोस्तों ऑब्जेक्ट में अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में जो सबसे पहला टूल है अलाइन लेफ्ट, ठीक है। अलाइन लेफ्ट से क्या होगा, जो हमारे लेफ्ट साइड में का कॉर्नर है, अगर हमको इस बॉल को इस बॉक्स के लेफ्ट से अलाइन करना है तो हमको सिंपली क्या करना है, इस बॉल को सेलेक्ट करना है और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जो पीछे बॉक्स है और L प्रेस कर दिया। अब ये आप देखेंगे ये लेफ्ट वाली जो हमारी वॉल है इस बॉर्डर की, इससे अलाइन हो गया, ठीक है। सिंपली इस बॉक्स को सेलेक्ट करके अगर हम राइट प्रेस करते हैं तो ये राइट वाले बॉर्डर से अलाइन हो जाएगा। फिर अगर आप सिंपल सेम प्रोसीजर में आप T प्रेस करेंगे तो ये टॉप से अलाइन हो जाएगा, B प्रेस करेंगे तो बॉटम से अलाइन हो जाएगा, C प्रेस करेंगे तो सेंटर चला जाएगा और E प्रेस करेंगे तो वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि ये जो ऊपर के जितने भी हैं आपके अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, अलाइन टॉप, अलाइन बॉटम, अलाइन सेंटर और वर्टिकली, ये सारा आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट जो इसमें है सेंटर टू पेज। अब सेंटर टू पेज में क्या है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट मेरे पेज के बाहर है और मुझको इसे इस पेज के सेंटर पे लेके जाना है, तो सिंपली आप इसको सेलेक्ट करेंगे और P प्रेस कर देंगे, ये ऑटोमेटिक ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरीके से आपको पेज के एकदम सेंटर में प्लेस हो जाएगा, ठीक है। सेम वर्क है इन दोनों का भी, पेज हॉरिजॉन्टली सेंटर, तो वो ऑटोमेटिक P से ही पूरा हो जाता है। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस A, ये क्या है, अलाइन कंट्रोल शिफ्ट प्लस A। अब जब आप दबाते हैं तो ये इस तरीके का आपके पास अलाइन मैनेजर खुल के आ जाता है। सो यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये सारे टूल्स आपके जो हम शॉर्टकी से कर रहे थे, ये हमारे पास इस तरीके से इस मैनेजर के थ्रू भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ये टूल क्लियर है आपको। सो अब ऑब्जेक्ट का अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट क्लियर है आपको, अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, ये सारे टूल्स जो थे मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दिए और आई थिंक बहुत ईजी हैं और ये बहुत ही यूज होते हैं, तो आप इसे प्रैक्टिस ज़रूर करना। बाकी मैं अब आगे नेक्स्ट टूल पे आते हैं, फिट ऑब्जेक्ट टू पार्ट। अब फिट ऑब्जेक्ट टू पार्ट में क्या होता है कि कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है और उसको किसी एक पार्ट के ऊपर अप्लाई करना है या पेस्ट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अब जैसे ये हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है। अब ये जो सर्कल है मैं चाहता हूँ कि इस बॉक्स के ऊपर रिपीटेड फॉर्म में आ जाए, मतलब ये सर्कल इसके ऊपर आ जाए। तो अब मुझे करना क्या है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट पे गए और फिट ऑब्जेक्ट टू पार्ट, और जैसे हम क्लिक करेंगे इस तरीके का ये हमारे पास मैनेजर फिट ऑब्जेक्ट टू पार्ट का खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास है कीप ओरिजिनल, मतलब जो ओरिजिनल है अगर हमको इसको रखना है इस पर फिट करने के अलावा भी, तो हम इस पर क्लिक कर सकते हैं। ग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट, जो हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो सारे ग्रुप होने चाहिए। तो मैं इसको हटा देता हूँ। कितने डुप्लीकेट चाहिए वो आप यहाँ पे डाल दो, मैं अभी 30 डाल ले रहा हूँ, ठीक है। और मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, सेलेक्शन ऑर्डर, यहाँ से हम सेलेक्शन ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, रिवर्स सिलेक्शन ऑर्डर, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, लेफ्ट टू राइट, मतलब ये सारे ऑप्शन में से हम कोई भी एक ऑप्शन यूज कर सकते हैं जो भी हमें हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग फील। बट डिस्ट्रीब्यूशन में भी आप स्पेसिंग ऑब्जेक्ट की चेंज कर सकते हैं। रेफरेंस के अंदर सेंटर ऑफ रोटेशन या ऑब्जेक्ट ऑर्डर ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑटो रोटेट में हमेशा फॉलो पाथ पे ज़रूर क्लिक करना ताकि वो पाथ को ही फॉलो करें, तो ये ज़रूरी है। इग्नोर इनिशियल रोटेशन पे क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शनल है, नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे।
अब आप जैसे ही हम अप्लाई करेंगे आप देखेंगे कि जो हमने पाथ दिया था उस पर 30 बॉक्स 30 सर्कल बनकर आ गया, 30 सर्कल। ठीक है, और 30 की जगह आपको कम करना है। अच्छा, अब अगर हम इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, कि फिर उसी के ऊपर कॉपी होता जाएगा बार बार। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये पार्ट वाला क्लियर हो। किसी भी पार्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने को भी फिट टू पार्ट कहते हैं। ठीक, सो नेक्स्ट है इसके आगे ऑर्डर ग्रुप। सो अब दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, और बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ाऊँगा जो आपके ऑर्डर ग्रुप और जो भी रह गए हैं, और इस क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें अधिक से अधिक। थैंक यू सो मच।